आलू परिवार के सभी बहन भाइयों को नमस्कार। मैं CPRI मोदीपुरम से डॉक्टर ध्रुव कुमार। आज हमारे साथ हैं CPRI हेडक्वार्टर से डॉक्टर तनुजा बक्सेट। ये सीनियर साइंटिस्ट हैं सीड टेक्नोलॉजी में, और आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे थोड़ी सी आलू के पत्ता सिकुड़ने वाले रोग के बारे में। तो देखो मैडम, मैं आपसे सबसे पहले ये आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये जो देखिए ये ना ये पत्ते सिकुड़ रहे हैं, ये जी सर। देखिए इस पौधे के, हाँ जी सर। देखिए इस पौधे के, देखिए ये इस पौधे के, जी सर। ये हाँ जी सर। ये सारे ये जो पत्ते देखिए इसकी बुरी हालत है। हाँ जी। तो ये तो देखिए थोड़े से बड़ी है फसल है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा पौधा निकल के आएगा ना, उगेगा तो बहुत देखिए ये यहाँ पे भी है। होता क्यों है? ये जो रोग है ये हमारा इसको बोलते हैं पत्ता सिकुड़न रोग भी बोलते हैं, मोज़ेक भी बोलते हैं। और आपका जो ये रोग है ये आपका विषाणु की वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है। अच्छा। ये उनकी वजह से सिकुड़ते हैं पत्ते। और हमारे जो हम वायरस जो हमारे इंडिया में है वो अलग अलग तरह की है। 8-9 वायरसेस है जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से ये। तो इसमें मेनली कौन सा वायरस आपको मालूम पड़ रहा है? वैसे तो देखो, वैसे तो इसमें 2-3 वायरस इसमें तो है। ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इसमें लग रहा है जैसे आपका PVX भी हो सकता है, आपका PVN भी हो सकता है। वाई के बहुत सारे स्ट्रेन्स है, तो आजकल ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही वायरस होगा। लेकिन मोस्टली जो इस तरह की सीवियर मोज़ेक आती है वो PVY की वजह हाँ से जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन इसमें 2-3 वायरस और भी होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। मैडम, इसकी कोई दवा है क्या, जो दवा स्प्रे करके और किसान इसको रिकवर कर लें या ये बीमारी ठीक हो जाए? सर, ये जो बीमारी है ये ठीक होने वाली नहीं है। जैसे जो पौधे इतने बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि विषाणु को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पौधे हम उखाड़ेंगे और इनके कंदों सहित इसको निकालेंगे और इसको दबा देंगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ किसान भाई हैं हमारे, सोशल मीडिया पे आता है कि साहब इसमें कैल्शियम दे दो, कोई कहता है मैग्नीशियम दे दो, कोई कहता है बोरोन दे दो, कोई कहता है सल्फर अप्लाई कर दो तो ये चीज ठीक हो जाएगी। नहीं सर, नहीं हो सकती। नहीं, ये तो ना ये कंफ्यूजन है लोगों किसानों का। कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि नाइट्रोजन की कमी है या फिर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विषाणु की वजह से है। अच्छा, ये जैसे कुछ किसान कहते हैं कि साहब विषाणु जो है हवा में आता है, कहीं दूसरे खेत से हवा में उड़ के आ जाएगा वायरस, और आपके पौधों में, क्या ऐसा संभव है? नहीं सर, कोई भी विषाणु हवा से नहीं फैलता है। इसका मेन कारण होता है या तो आपका जैसे आपने ये टच कर लिया, फिर ये टच कर लिया हाथ से कहीं भी, या तो वैसे फैलेगा, या फिर जो आपके कंद है उसकी वजह से फैलेगा। और आपके जो एफिड्स है वो मेन वो है वेक्टर है इसके फैलाने के। अच्छा। जो यहाँ चूसेगा फिर वहां जाएगा, तो उसकी वजह से फैलता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें इतना सारा ये सीवियर मोज़ेक आई हुई है या बहुत ज्यादा पत्ता सिकुड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बीज हमने बोया था ये बीज से ये वायरस आ रहा है। ये बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बीज ही मेन सोर्स है। अच्छा। अगर हमारा जैसे अभी हमारे पास ये पौधा है, अगर हम इसको नहीं उखाड़ेंगे और अगले साल इसी का बीज यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वही कंद हम अगले साल बीज की फसल के लिए लगाएंगे, तो उस फसल की वजह से ये फिर से ऐसे ही आएगा। और इसकी वजह से आपके प्रोडक्टिविटी भी खराब होगी, और आपका बीज तो खराब है ही ऑलरेडी। वो तो हम अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज भी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जो है जैसे इतना सारा ये आया हुआ है, तो आप किसान भाइयों को क्या सलाह देंगी? अगर तो देखो यहाँ पे तो बहुत सारे पौधे लग रहे हैं, तो वो तो बीज के लिए तो ये फसल नहीं उपयुक्त है। मतलब अगर 3-4 पौधे हो, आपका 3-4% पौधे हो जितनी आपने फसल लगाई है, या आप रोगिंग कर लो या कीटनाशक का उपयोग कर लो, तो उसकी वजह से ये थोड़ा रुक सकते हैं। अदरवाइज आपको ये उखाड़ने ही पड़ेंगे कंद सहित। और या फिर अगर बहुत ज्यादा है, अगर आप रोगिंग नहीं कर सकते हो तो उनको मंडी में बेच सकते हैं, पर बीज की फसल के लिए यूज नहीं होंगे। मतलब आपका कहने का है कि इतने सारे इसमें पौधे दिखाई दे रहे हैं, 3 या 4% से ज्यादा है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा है। बीज की फसल के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त हमारी फसल अब ये नहीं है। ये हमारी उपयुक्त है सब्जी वाली फसल बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल। इसको हम जो है ऐसे रहने दें और इसको पूरी तरह से पकने दें। जब ये तैयार हो जाए तो इसके कंद हैं इसके आलू के लिए
सब्जी सब्जी मंडी में इसको सब्जी में इसको बेच बिल्कुल दें। बिल्कुल अगर हमारे पौधों की संख्या थोड़ी कम हो, 2-3% तक हो, तब हम तब उसे मतलब बीज- उखाड़ के हाँ बीज उनको के लिए रख सकते हैं। अगर बीज की फसल है तो बीज की फसल में भी अगर पौधे हमारे 2-3% के आसपास हैं तो उन पौधों की रोगिंग कर दें। बिल्कुल प्लस 20 दिसंबर के बाद में इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करके इसको रोक सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये तो हो गई, इसको तो हम इसका तो कोई इलाज ही नहीं है इसका ना। कोई इलाज नहीं है। अब हम इससे अगली फसल जो उगाएंगे उसका इलाज है, और उसमें ये अगर बहुत ज्यादा संख्या में है तो इसको रिजेक्ट कर दें। बिल्कुल बीज के लिए हमारी उपयुक्त नहीं है, नहीं है सब्जी में बेच दें। अगर बीज को हम रखना भी चाहते हैं, अगर 2-3% से पौधे कम हैं तो पहले तो इसकी रोगिंग करो बिल्कुल। और रोगिंग करने के बाद में 20 दिसंबर के बाद में जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, हाँ इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमेथॉक्सोन है, हमें आप उनका उनको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करें, और जो है किसी भी हालत में 20 जनवरी तक इसके पत्ते काट दें। बिल्कुल क्योंकि होता क्या है कि इस समय हमारा 20 जो है दिसंबर से आना शुरू होता है इफेक्ट है, और 20 दिसंबर के बाद वो मल्टीप्लाई करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देगा बिल्कुल है। और बढ़ा के जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तभी हमारे किसान भाई पत्ते काटते नहीं। तो 20 जनवरी तक इसके पत्ते काट दें, तब जाके हमारी फसल अगली बार के लिए बीज के लायक रहेगी। बाकी इसकी दवाई कोई नहीं है, इसको तो कोई इलाज नहीं है इसका। प्यारे बहन भाइयों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी धन्यवाद इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद किसान भाइयों सर। को।